नमस्कार। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ चैनल, सीधी सच्ची और सबसे अच्छी। आज न्यूज़ जय हिंद जय भारत वंदे मातरम के नाम से शुरू करनी पड़ेगी। आज हमारे क्षेत्र अलवर ज़िले में छत्रपुरा ग्राम में यूक्रेन से एक साथी पधारे हैं। हमारे क्षेत्र में हर्ष और उल्लास का माहौल है। मैं सीधा आपकी इनसे बात कराना चाहता हूँ। इनके माता पिता भी खुश हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत माता की इस भूमि के ऊपर और आपके गांव में, कि आप वहां से लौट के आ गए और इतने स्वस्थ और अच्छे मन से भी लौट के आए हैं। तो आपका नाम पता ये जानना चाहूँगा सर। मेरा नाम योगेश कुमार जाट है। पिताजी का नाम हरि सिंह जाट है और मैं छतरपुरा ग्राम पंचायत का निवासी हूँ, तहसील बानसूर, जिला अलवर। सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जननी जन्म सौख्या नाम वर्धनी कुल संपदा, अपनी मातृभूमि के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको भारत की धरती अच्छी लगती है या विदेश की धरती अच्छी लगती है? नहीं, भारत की धरती अच्छी लगती है क्योंकि मैं यहाँ जन्मा हूँ, यहाँ पला बड़ा हूँ और यहाँ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है, क्योंकि अपना देश तो अपना होता ही है। आखिरकार यहीं लौटना होता है, वहाँ चाहे कितना भी रह लो आप। कुछ लोगों में ये भ्रांति है, सोशल मीडिया में भ्रांति है, पक्ष या विपक्ष की बातें भी चल रही हैं, लेकिन आप वहाँ से लौट के आए हो, तो मैं आपसे सीधी सच्ची और सरल बात यह पूछना चाहता हूँ, अन्य देशों की भांति भारत देश का विशेष महत्व है या अन्य देशों का विशेष महत्व है? वापस आने में वहाँ पर आपको कैसा महसूस हुआ था? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा भारत का विशेष महत्व है, क्योंकि जब हम वहाँ से चले तो हमारी जो बसें थी उनके आगे हमें साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आप तिरंगा लगा के चलें, तिरंगे से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और हमने ऐसा ही किया, आगे तिरंगा लगाया हमने और उसके बाद हमें किसी ने नहीं रोका, हमें सीधा बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति दे दी गई थी। इसीलिए भारत देश को गुरु कहा जाता है। मेरा मान तिरंगा है, सम्मान तिरंगा है। हमारे बीच एक हमारे गांव के युवा साथी बैठे हैं, मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगा। सर, भारत देश की छवि विदेशों में बन रही है, मैं एक तो इसके बारे में जानना चाहूँगा। दूसरे, आपको कितनी खुशी और आपके क्षेत्र में कितनी खुशी महसूस हो रही है इनके लौटने से? मेरा नाम बबलू सैनी है और मुझे बड़ी खुशी है इस बात को लेकर के कि मेरा एक साथी जो विदेश में यूक्रेन से एमबीबीएस कर रहा था और वो ऐसी संकट परिस्थिति के अंदर भारत देश में, मुझे गर्व है और मेरे को पीएम पे भी गर्व है, जो ऐसी मुश्किल और ऐसी समस्या के अंदर से इनको निकाल के जब अपने देश में आए हैं। और मुझे प्राउड है मेरे पीएम के ऊपर और मेरे देश के ऊपर। आवाज़ न्यूज़ चैनल इस न्यूज़ को विशेष रूप से चलाए और आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से आप जो बाकी रह गए छात्र उनको क्या कहना चाहेंगे और अपने दूतावास से भी क्या संदेश देना चाहेंगे? और कितने साथी आपके वहाँ पर हो रहे हैं, इसके बारे में और जानना चाहूँगा सर आपसे। मेरे लगभग साथी सभी आ गए हैं और दूतावास ने वहाँ पे हमारी बहुत सहायता की। और वहाँ के जो लोग थे रोमानिया के, जहाँ हम बॉर्डर क्रॉस करें, वहाँ के लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है हर चीज़ के अंदर, खाने पीने या फिर कोई भी बस की सुविधा की हो तो हर चीज़ की। और एम्बेसी ने भी हमारा बहुत ख्याल रखा, आगे फ़्लाइट्स अरेंज करवाई और बहुत सारे थैंक यू बोलना चाहिए। यहाँ राजस्थान में आने के बाद आपका कितना किराया लगा सर? राजस्थान में वहाँ से एयरपोर्ट से वैसे तो सुविधा थी, पर मुझे घर वाले लेने चले गए थे तो मैं इनके साथ आया हूँ। अब मैं इनके माता पिता से ही बात कराना चाहूँगा। ये माता जी इनकी भावुक हो रही हैं, लेकिन ये बोल नहीं पाएंगी। फिर भी मैं इनके पिताजी से कहना चाहूँगा। बाबा साहब नमस्कार। फिर मैं इनसे कहना चाहूँगा, आपका बच्चा लौट कर के आया है, आप धन्यवाद देना चाहेंगे? आवाज़ न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ दूर दूर तक जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरा बच्चा यूक्रेन से वापस लौट गया। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब। कहानी लिख कर लौटे आन मान सम्मान की, अंबर में लहराए तिरंगा खुशबू हिंदुस्तान की। इसी लोकोक्ति को चरितार्थ करते हुए ये लौट के आए हैं। मैं पुनः आपसे कहना चाहूँगा, वहाँ पर बमबारी हो रही थी भीषण, टैंक गुजर रहे थे, तो आप में ये जज्बा और ये साहस और निडरता कैसे प्राप्त की सर आपने? मेरा पालन पोषण इसी तरीके से किया गया है, क्योंकि मेरे पापा सीआरपीएफ में हैं, तो उन्होंने मुझे इसी तरीके से पाला है कि भय नाम का शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। और यह होता है भारतीय शेर का जज्बा, और उसको इन्होंने चरितार्थ किया और साथियों का कितना मनोबल बढ़ाया जो डर रहे थे।
सभी साथियों को मोटिवेट किया कि कई बाहर निकलने से डर रहे थे, जैसे बाहर जा रहे थे तो बाहर गोलाबारी चल रही थी, टैंक और रशियन आर्मी के जवान थे। तो फिर जैसे उनको बोला कि चलते हैं, फिर कई उनमें से जिनका मनोबल टूट गया था उनका बढ़ाया कि चलो अब तो जाना ही है, या फिर तो उनमें से कई यार ये पुनः अपने मित्रों की याद करके भावुक हो जाते हैं, उस क्षण को याद करते हैं। मैं फिर इनसे कहना चाहूँगा, डर के आगे जीत है और भारत से जिसकी सच्ची प्रीत है, यही तो मेरा सच्चा मीत है। अब इनकी माताजी से मैं सीधा मिलवाना चाहूँगा, इतनों कितनी खुशी हो रही है। सही सलामत यूक्रेन स्वागो बहुत अच्छे होने का बड़ी खुशी स्वागो और मोदी जी ने धन्यवाद से भाई।